तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन की नजर डीमन फायर की लोकेशन मैप पर पड़ गई थी जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंगलिंग को भी ये बात समझ आ गई थी, जिसकी वजह से वो लगातार बोली बढ़ाते हुए उस डीमन फायर फ्लेम की लोकेशन का मैप खुद के लिए खरीद लेता है। यहाँ जियावियन सोच रहा था कि बस मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं इसके साथ किसी न किसी तरीके से डील करके वो मैप हासिल कर ही लूंगा। लेकिन तभी अचानक वो लोग वहां पर देखते हैं कि उस ऑक्शन का एक लास्ट ट्रेजर आ गया था जो कि दिखने में काफी जरा कूल और खतरनाक लग रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियावियन उस जेड बॉक्स को देखकर कहता है कि इसका चिलिंग ऑरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर जरूर कोई पिल होगी और इसमें कोई साधारण पिल नहीं लग रही। जिस तरह से मुझे इसकी एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि ये जरूर ग्रेड 7 का पिल होगा। जो सुनकर मास्टर याओचेन को यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि एक 7 ग्रेड की पिल को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ तक कि ग्रेड 7 की पिल को डिसॉल्व करने के लिए आपको हेवन और अर्थ की पावर्स को कंबाइन करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में ऐसा कोई अल्केमिस्ट मौजूद होगा, और अगर ऐसा कोई अल्केमिस्ट मौजूद होता तो वो सारी दुनिया को अपने सामने झुका देता। यहाँ मास्टर याओचेन अभी ये सब बता ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उस होस्ट ने उस मैजिकल जेड बॉक्स को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से एक यिन यांग ड्रैगन पिल निकलकर बाहर आ जाती है। इस यिन यांग ड्रैगन पिल की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी कि वहां पर मौजूद सारे लोग इस एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गए थे। कि दूसरी तरफ मास्टर याओचेन उस ड्रैगन पिल की एनर्जी महसूस करके अचानक से शॉक हो गए थे, जिस पर जियावियन उनसे सवाल करता है कि मास्टर आपको क्या हुआ। मास्टर याओचेन कुछ घबराए हुए लग रहे थे। वो जियावियन से कहते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद उस ऑक्शन का होस्ट वहां पर मौजूद सारे लोगों को बताना शुरू कर देता है कि ये हमारे आज के ऑक्शन का सबसे बेहतरीन नमूना है। ये यिन यांग ड्रैगन पिल काफी ज्यादा कमाल की है। इसकी एनर्जी से आप लोगों को इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस पिल को खाने से किसी का कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू नहीं करता, बल्कि इस पिल को खाने की वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर देता है। यहाँ उस पिल के बारे में इतनी ज्यादा बातें सुनकर वहां पर मौजूद लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया था कि ये पिल बहुत ज्यादा कीमती होगी, इसलिए हम इसे नहीं खरीद सकते। जबकि दूसरी तरफ फानलिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे फादर को पैगाम पहुंचवा दो, यहाँ पर हम जिस चीज को हासिल करने के लिए आए थे वो हमारे नजरों के सामने है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि फान का असिस्टेंट वहां से चला गया था, जिसके बाद वो अपने एक बैट का इस्तेमाल करते हुए फान के फादर को ये पैगाम पहुंचवा देता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ फांगलिंग अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उस ऑक्शन रूम के होस्ट से कहता है कि जल्दी से अब इसकी बोली लगवाना शुरू भी करो, मैं इंतजार कर करके बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन रूम का होस्ट कहता है कि हम इसकी ऐसी बोली नहीं लगवाने वाले, बल्कि इस यिन यांग ड्रैगन पिल को बेचने के लिए हमारी दो शर्तें हैं। सबसे पहले कि उस आदमी को बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए, और दूसरी बात उसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस यिन यांग ड्रैगन पिल को खरीदने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होगा, उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि हेवनली स्नेक सेट की वो लड़की यानी कि मिस किंगयू कहती है कि ठीक है, हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर है, बस अब जल्द से जल्द इस ऑक्शन को शुरू करवाओ। जो सुनकर वो ऑक्शन रूम का होस्ट कहता है ठीक है, फिर आप लोग इसकी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आप में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पैसे वाला होगा वही इसको हासिल कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओचेन जियावियन से कहता है कि ना तो तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं और ना ही इतनी पावर कि तुम इस पिल को हासिल कर पाओ, तो इसलिए अब यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से चले जाए। जिस पर जियावियन भी रिप्लाई देता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये कहते साथ ही जियावियन वहां से उठकर बाहर की तरफ रवाना हो गया था। जबकि फानलिंग वहां से जियावियन को यूं जाता हुआ देखकर अपने मन ही मन में सोचता है कि इसकी औकात भी नहीं कि ये इस ड्रैगन पिल को खरीद सके। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावियन उस ऑक्शन रूम के मैनेजर के पास आ गया था, जिसका नाम मिस्टर हान है। मिस्टर हान जियावियन से कहता है कि आपकी तीनों मेडिकल पिल्स यहाँ पहली बार में ही बिक गई, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये कहते साथ ही वो जियावियन के सामने उसकी सारी कीमत रख देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इसमें से 10% हमारे ऑक्शन रूम ने रख लिया और बाकी के सारे पैसे आपके हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ऑक्शन रूम के साथ बिजनेस करके मजा आया होगा। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन ने अपने पैसे लेकर अपने पास रख लिए थे, और इसके बाद वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहता है कि आपके साथ बिजनेस करके बहुत मजा आया। ये सब कहकर जियावियन अभी वहां से जाने ही लगा था कि तभी मिस्टर हान उसे पीछे से आवाज देकर वहीं पर रोक देते हैं। वो जियावियन से कहता है कि हमारी इनर डॉट सेट के लीडर आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी मुलाकात हो जाए। इस पर जियावियन कहता है कि आपके सेक्ट लीडर को कहना कि मुझे इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं, मुझे कुछ काम है जिन्हें मुझे जल्द ही पूरा करना होगा। और ये कहते ही जियावियन वहां से चला गया था। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर हान अपने सेक्ट लीडर के पास आ जाता है। वो अपने सेक्ट लीडर को बताता है कि कैसे हमने आपकी तरफ से जियावियन को ऑफर दिया था, जिस पर वो कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा मसरूफ हूँ और इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकता। जिस पर वो इनर डॉट सेट का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि वो लड़का काफी ज्यादा कीमती है, उसने इतनी अच्छी पिल्स बना ली जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ। मैं उस लड़के को यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकता, या तो वो हमारी इनर डॉट सेट के लिए काम करेगा या तो वो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं बचेगा।
और ये कहते साथ ही वो सेक्ट लीडर अपने मैनेजर से कहता है कि उस लड़की के पीछे हमारे आदमियों को लगवा दो, पहले उसका पता तो लगाए कि आखिर वो है कौन। उसे पहले हमने कभी भी इस सिटी में नहीं देखा, इसलिए हमें मालूम तो होना चाहिए कि आखिर वो कहां से आ गया। ये ना हो कि वो हमारी दुश्मन की फैमिली से बिलोंग करता हो। जिस पर मिस्टर हान अपने सेक्ट लीडर से कहते हैं कि जैसा आपका होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनोडोर सेक्ट के कुछ सिपाही जियावियन का पीछा कर रहे थे, जिस पर उसके मास्टर जियावियन को सब बता देते हैं। जियावियन को जैसी ये बात मालूम होती है वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझे भी अच्छे से मालूम है कि इन लोगों से मैं पीछा कैसे छुड़वाऊंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन अपनी जगह पर ही रुक गया था, जो देखकर वो बाकी के सिपाही भी दूसरी तरफ देखकर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम उसका पीछा नहीं कर रहे। लेकिन यही तो इन सब की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही लम्हे जैसे ही देखते जियावियन वहां पर मौजूद नहीं था। ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो एक लम्हे में कैसे गायब हो गया, क्योंकि असल में जियावियन वहां से कहीं पर भी नहीं गया था, बल्कि उसने सिर्फ अपनी हुडी उतार दी थी और वो इन्हीं की नजरों के सामने था, पर ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अब इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन ने अपनी हुडी दोबारा से पहन ली थी, जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि अभी तुम्हें फान लिंग का पीछा करने के लिए चले जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये लोग फान लिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं ताकि वो उसके पास मौजूद उस डीमन फ्लेम के मैप के टुकड़े को हासिल कर सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मिस किंग यू पर आ गया था, जो कि ऑक्शन रूम के बाहर खड़ी थी, और हमें मालूम हो जाता है कि वो यिन यांग ड्रैगन पिल भी इनको ही मिल चुकी है, क्योंकि मिस किंग यू की पावर फान लिंग और मास्टर शाओ दोनों से ही कई गुना ज्यादा थी। यहाँ यिन यांग ड्रैगन पिल की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि इन लोगों को ये बात अच्छे से मालूम थी कि हो सकता है कि हम पर रास्ते में हमला हो जाए। इसलिए मिस किंग यू अपने हेवनली स्नेक सेक्ट के बाकियों के लोगों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रास्ते में रुकना नहीं होगा। ये कहते साथ ही मिस किंग यू अपने साथियों को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, और ये लोग जंगल के बीच बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे। अब ये लोग वहां से भागते भागते काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिस किंग यू महसूस कर पा रही थी कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस किंग यू वहां जंगल के बीच अचानक ही भागते भागते एक जगह पर जाकर रुक गई थी, जिसके बाद वो ऊंची आवाज में कहती है कि कौन है वहां पर, बाहर निकल आओ। लेकिन कोई भी उसके सामने बाहर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बड़ी स्पीड के साथ अपने स्पिरिट स्नेक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक साइड पर अटैक कर देती है, और हमें देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फान लिंग का असिस्टेंट था। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह बात भी जानने को मिलती है कि फान लिंग का असिस्टेंट काफी ज्यादा पावरफुल था, और इसी वजह से वो अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए स्नेक को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि हेवनली स्नेक सेक्ट पर बहुत सारी स्पिरिचुअल तीरों की बारिश हो गई थी, जिन्हें रोकने के लिए मिस किंग यू अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। यहाँ उस शील्ड का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि मिस किंग यू ने अपने और अपने दोस्तों की जान बचा ली थी, जो देखकर वो असिस्टेंट कहता है कि मानना पड़ेगा मिस किंग यू आप बहुत ज्यादा कमाल की हो। जबकि साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर चारों तरफ जैसे ही उस अटैक का धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्लड साइड की आर्मी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके साथ ही फान यिंग का असिस्टेंट मिस किंग यू से कहता है कि आपकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बस आप उसी यिन यांग क्रिस्टल को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद आप यहाँ से जा सकती हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आप लोगों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर मिस किंग यू काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। जिस पर फान लिंग का असिस्टेंट कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि हम आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लड कलर की गैस रिलीज हो गई थी, जिसे ब्लड साइड के सोल्जर्स इनहेल कर लेते हैं। उस रेड गैस को इनहेल करने के बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, और साथ ही साथ उन लोगों की आंखें भी चमक रही थी। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो